नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इसको जरूर खाना चाहिए लहसुन और प्याज। किसको करना चाहिए लहसुन और प्याज से परहेज। लहसुन और प्याज के कौन से उपाय करेंगे राहु केतु के दोषों को दूर जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज का विषय सुनने में जितना अजीब लग रहा है उतना ही दिलचस्प भी है और इसी के बारे में आज हमें बताने वाले हैं पंडित सुरेश पांडे जी। आज काल चक्र में जानिए कि क्या लहसुन और प्याज भी ग्रहों के दोषों को दूर कर सकते हैं, बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं। किन लोगों को लहसुन और प्याज खाने से भी फायदा होगा और किन लोगों का लहसुन और प्याज खाने से सिर्फ नुकसान हो सकता है, ये जानेंगे आप और हम आज के शो में। साथ ही राशि अनुसार फूड से कैसे संवरेगी आपकी किस्मत और बदलेंगे हालात, ये भी बताएंगे आज आपको पंडित जी। प्याज और लहसुन से ग्रहों का संबंध कैसे है और ये कौन से ग्रहों के बुरे प्रभावों को दूर करता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। जब देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया तो समुद्र मंथन से 14 चीजें प्रकट हुई। उसमें से एक अमृत भी था। राहु ने देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत पान कर लिया और सूर्य चंद्रमा ने भगवान विष्णु को संकेत कर दिया कि यह देव नहीं राक्षस है। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गर्दन, राहु का धड़ सिर से अलग कर दिया। लेकिन चूंकि वो अमृत पी चुका था, अमृत उसके नीचे जा चुका था, इसलिए वो अमर हो गया और शरीर के दो टुकड़े होने के कारण राहु और केतु दो स्वरूपों में परिवर्तित हो गया। उसका शीश कटने पर अमृत की कुछ बूंदें धरती पर भी गिर गई और इन्हीं बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई, ऐसे हमारे शास्त्रों की मान्यता है। अमृत की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण यह रोगों में रोगाणुओं के लिए संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली है। लेकिन राक्षसों के मुंह से उत्पत्ति होने के कारण इनसे तेज दुर्गंध आती है। इन्हें सात्विक लोग अपवित्र मानते हैं, इसलिए यह राक्षसी प्रवृत्ति और तामसी प्रवृत्ति का भोजन कहलाता है। गीता में भगवान ने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन किया है। अब प्रसंग यहाँ तमोगुण का है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है अर्जुन से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यात यामम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनः तामसः प्रियः। हे अर्जुन, एक प्रहर से ज्यादा के समय का बना हुआ खाना, यात यामम मतलब याम कहते हैं प्रहर को, अर्थात 3 घंटे को, 3 घंटे से ज्यादा का समय का बना हुआ भोजन। गत रसम ऐसा फल जिसका रस सूख रहा हो। पूति, यहाँ प में इति प्रत्यय लगा हुआ है। आप पूर्वी भारत में जाएंगे तो लहसुन और प्याज को कहते हैं एक पूती लहसुन, एक पूती प्याज। ये पूत का अपभ्रंश है पूती। प में इति प्रत्यय लगा हुआ है जिसका अर्थ है प्रकृति द्वारा जो दुर्गंधित हो, अर्थात जो जन्म से ही दुर्गंधित हो। पूत पर्यूषितम चयत, और जो जूठा हो और जो किसी प्रकार के हिंसा से प्राप्त किया गया हो, ऐसी सारी वस्तुएं तामसी भोजन के अंतर्गत आती हैं और इनका भोजन करने वाला आलस्य, निद्रा और प्रमाद के वशीभूत रहता है, ऐसी गीता की मान्यता है। तो लहसुन और प्याज को भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए सात्विक पुरुष को। लेकिन राहु और केतु अगर कुंडली में खराब हों और व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल रहे हों तो लहसुन और प्याज के कुछ उपाय व्यक्ति को न सिर्फ बीमारियों से बल्कि अकारण भय, चिंता, डिप्रेशन और नजर दोष से भी मुक्ति दिला सकते हैं। राहु कुंडली में खराब हो तो हार्ट प्रॉब्लम, शुगर,
ब्लड प्रेशर और पाइल्स की तकलीफ होती है। पाइल्स की तकलीफ तब होती है जब राहु 8वें भाव में होता है। केतु अगर कुंडली में खराब है तो जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी उभरता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? लहसुन और प्याज का उपाय, जिससे आपकी जिंदगी आसानी से सुखमय जीवन की तरफ आगे बढ़े, ये मैं बताऊंगा आपको। प्याज और लहसुन और राहु केतु के बीच का संबंध तो आपको मैंने बताया। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्याज लहसुन के किन उपायों से राहु और केतु के बुरे प्रभावों को आप दूर कर सकते हैं। बस अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ और ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र। चलिए बात करते हैं राशिफल की और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। उनके लिए क्या है आज के उपाय और फूर से कैसे संवर सकती है उनकी किस्मत, आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों के अगर ग्रह गोचर को देखा जाए तो 10वें भाव में बैठा हुआ मेष राशि का स्वामी मंगल उच्च राशि में अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। पैसा रोजगार से जुड़ी हुई लंबी योजना आज आप बना सकते हैं और नौकरी कारोबार में आपको लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य भी आज आपका सहायक रहेगा और मित्रों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। आज आप धर्म कर्म और परोपकार के भी काम करेंगे। आज के ग्रह गोचर को देखते हुए मैं चाहूंगा कि आप शिव परिवार की पूजा करें और किसी धर्म स्थान में गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी किस्मत सदा सर्वदा चमकाना है और परेशानियों से मुक्ति पाना है तो आप रेशेदार फल, सब्जियां, मसूर की दाल, गेहूं, जौ, बीन्स, साबूदाना का प्रयोग ज्यादा करें अपने खान पान में। गन्ना, पान, पालक, तिल और नमक का दान आप कर सकते हैं। ये दान आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, इसमें संशय नहीं है। और अब बारी है वृषभ राशि की। किस तरह का रहेगा उनका राशिफल और किस उपाय से उनकी जिंदगी बदल जाएगी, साथ ही ऐसा कौन सा फूड वो खाएं जिससे उनकी किस्मत रातों रात चमक गई, आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, आज वृषभ राशि से चतुर्थ भाव में सिर्फ और सिर्फ राहु की स्थिति है, तो हम ये कह सकते हैं कि वृषभ राशि के जातक आज प्रॉपर्टी के काम में यदि हाथ लगा रहे हैं तो पूरी सतर्कता बना करके रखें और अपनी वाणी और व्यवहार पर भी संयम रखें। उत्तेजना आपके लिए नुकसानदायक होगी। दोपहर के बाद आपकी स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और सेहत में भी सुधार होगा और मन में नए और अच्छे विचार भी आएंगे। तो आज आपको स्नान करके माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और इत्र का दान धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृषभ राशि वालों को बताऊं कि आप अपनी किस्मत का पूरा साथ पाने के लिए, किस्मत आपके पुरुषार्थ के समानांतर चले, इसके लिए उड़द की दाल, राजमा, जौ, सरसों से परहेज जरूर करिएगा। जीवन में सुख शांति के लिए नमक, तिल और अनाज का दान करिएगा। निश्चित रूप से ये उपाय आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। राहु केतु के बड़े से बड़े दोष को और इनसे होने वाली परेशानी को बड़ी आसानी से लहसुन और प्याज के आसान उपाय करके दूर किया जा सकता है, लेकिन वो है कौन से उपाय, पंडित जी बताएं। देखिए, राहु और केतु जब भी किसी व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डालते हैं तो उस व्यक्ति को अकारण भय होता है। ऐसा व्यक्ति इतना चिंता करता है कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे रोगों का शिकार हो जाता है। राहु या केतु खास करके चंद्रमा के साथ हों या चंद्रमा पर शनि की पूरी दृष्टि हो तो ऐसे प्रभाव देखने को मिलते हैं।
इन बुरे प्रभावों से व्यक्ति बिना वजह शक करने की प्रवृत्ति का आदी बन जाता है। व्यक्ति को लगता है कि बाथरूम में वो अकेला है लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा है, कमरे में वो चल रहा है तो उसके पीछे कोई है। इस तरह से एक वहम की बीमारी दिमाग में बैठ जाती है और जिससे आदमी निकल नहीं पाता है। कभी कभी छुआछूत की बीमारी लग जाती है, हाथ धोने की बीमारी लग जाती है। बार बार किसी चीज को छूने के बाद हाथ धोते रहता है ऐसा व्यक्ति। किसी के आ जाने के बाद अपवित्रता महसूस होने लगती है, फिर घर में साफ सफाई पोछा शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है। ये राहु केतु का ही दुष्प्रभाव जीवन पर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को बुरे सपने भी आते हैं और सपनों से ऐसा व्यक्ति भयभीत भी होता है। जिन लोगों के साथ भी ऐसा होता है उन्हें चाहिए कि लहसुन की कलियों की माला बना करके कुछ दिनों तक आप अपने गले में घर पर जब रहें तब धारण करें। और प्याज की एक गांठ छोटी सी काले कपड़े में बांध करके घर में जब आप रहें तो उसको गले में घंटे 2 घंटे के लिए धारण करें। इससे बुरे सपने आने और भय लगने दोनों बंद हो जाएंगे। राहु केतु के बुरे प्रभाव से जिनको बुरे सपने आते हैं उनको चाहिए प्याज अपने सिरहाने रख करके सोएं या फिर हींग और लहसुन पीसकर अपने सिरहाने जरूर रखना चाहिए। कुंडली में केतु छठे भाव में हो और बुरा फल दे रहा हो तो घर के बाहर कच्ची जमीन में प्याज दबा दें। अब अपने दर्शकों को एक बहुत बड़ा छोटा सा टोटका बताना चाहूंगा जिसको आप आजमाइएगा और 1001% इसका आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको लगता है कि किसी की तबीयत ऐसे रूप से खराब हो रही है जिसका रोगों से लेना देना नहीं है, आदमी बहुत भयभीत हो गया है, बहुत डर गया है, असामान्य हो गया है, तो एक प्याज काट करके प्याज के दोनों टुकड़ों को उस व्यक्ति को हल्का सा सुंघा करके प्याज को दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। फिर देखिए उसके स्वास्थ्य में तत्काल राहत आपको दिखाई देगी। जो मिथुन राशि वाले होते हैं उनका खान पान पर कंट्रोल नहीं होता, तो आइए जानते हैं उनका राशिफल और किस तरह के खाने पर उन्हें थोड़ा सा संयम बरतना होगा। आइए जानते हैं। मिथुन राशि पर शुक्र की पूरी दृष्टि बनी हुई है। आज आपका मन विचारों से भरा रहेगा। आज आप ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, ज्यादा भावुक हो सकते हैं। आज वाद विवाद और यात्रा टालने की मैं आपको सलाह देना चाहता हूं। महिलाओं और तरल पदार्थों से संभल कर रहें। शुभ उपाय आपके लिए है भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, हरे रंग की चूड़ियां दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वाले अपने जीवन से तनाव को कम करने के लिए और तरक्की पाने के लिए गन्ना, पान, पालक और ऐसी चीजें जो खाने में अशुद्ध और तामसी मानी जाती हैं जैसे मांसाहार, इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। जीवन में सफलता के लिए आम, केला, टमाटर, चीकू, शिमला मिर्च, भिंडी, ज्वार, इन चीजों का दान करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। कर्क राशि वाले जो होते हैं जैसे उनके सामने मीठा आता है तो वो थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनका राशिफल आज कैसा है और मीठा और नमकीन कौन सा उनको अपनी जिंदगी में रंग बनना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि पर मंगल की पूरी दृष्टि है। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है और आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी। धन लाभ होगा। आज विरोधियों को आप हराएंगे। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। आज चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिएगा और सफेद मिठाई दान करिएगा। शुभ अंक 2 होगा, शुभ रंग सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों को अपनी किस्मत चमकाने के लिए और परेशानियों से निजात पाने के लिए केला, बथुआ, मेथी, धनिया, पालक, आलू, गाजर, सलगम, नारियल का प्रयोग भोजन में ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। नमक, तिल, गेहूं, बाजरा, ज्वार और जौ का दान करना चाहिए। इससे भी भाग्योदय में सहायता मिलती है। किन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए प्याज लहसुन का उपाय और किन को लहसुन और प्याज खाने से करना चाहिए सख्त परहेज,
ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। लहसुन और प्याज हमारी कई मुश्किलों का आसान सा उपाय हो सकते हैं। ये ना कभी आपने सोचा होगा, ना ही मैंने, लेकिन आज लहसुन और प्याज के उपायों से कैसे हमारी जिंदगी की कुछ मुश्किलें कम हो सकती हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित जी। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में राहु और केतु बहुत बुरा फल दे रहे हैं। ऐसे लोगों को लहसुन और प्याज से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, राहु और केतु ये दो ग्रह छाया ग्रह हैं और ये दोनों ग्रह जिस ग्रह के स्थान में रहते हैं उस ग्रह के बलाबल के अनुसार अपना फल जातक के जीवन पर करते हैं। जिन लोगों का मूलांक 9 है, अर्थात जो मंगल के मूलांक में पैदा हुए हैं, उनको प्याज का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आप किसी महीने में 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपको प्याज खानी चाहिए। जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु खराब हो वो प्याज और लहसुन खाने का बहुत शौकीन होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को प्याज और लहसुन कम से कम खाना चाहिए। देखिए, जिन लोगों पर राहु बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा हो उनको लहसुन नहीं खाना चाहिए। राहु बुरा प्रभाव जब डालता है तो दरिद्रता चारों तरफ अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती है, क्योंकि राहु ऐश्वर्य का ग्रह है और ऐश्वर्य का ग्रह जब खराब होता है तो व्यक्ति भिक्षाटन के लिए, भीख मांग करके उदर पोषण करने के लिए मजबूर होता है। राहु खराब हो तो मोटापा भी बढ़ता है, और खास करके तब जब कोई जलचर राशि लग्न में हो या कोई पापक ग्रह लग्न को देख रहा हो। अगर आपके जीवन में दुर्घटनाएं हो रही हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, हर तरह से कारोबार में घाटा हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भी लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने घर में रुद्राक्ष स्वयं धारण किया है या श्री यंत्र की आप पूजा करते हैं या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आप करते हैं या लड्डू गोपाल की स्थापना आपने की है, तो लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल मत करिएगा। रसोई में अगर आपने पूजा घर बनाया है और आपके रसोई में लहसुन प्याज नहीं बनता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये वास्तु दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा। वैसे रसोई में पूजा घर होना एक प्रकार का बड़ा वास्तु दोष है, लेकिन अगर आपके किचन में लहसुन प्याज जैसी तामसी चीज का उपयोग नहीं होता है और किसी प्रकार की तामसी चीज आपके किचन में, आपके भोजनालय में नहीं बनती है, तो आपके मंदिर का वास्तु दोष आपको नहीं परेशान करेगा। जो लोग सात्विक भोजन करते हैं वो अगर अपने रसोई की पूर्व दिशा में पूजा घर बनाते हैं तो उनके घर पे वास्तु का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन लोगों की कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु हो तो मानसागरी कहती है कि चैका दशे यदि राहु सिखि पंचमे स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यपि इंद्रो अपसेव्यते। राहु 11वें भाव में हो, केतु 5वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति इंद्र के द्वारा पुत्र प्राप्त होने पर भी पुत्र शोक से हाहाकार करता है। तो आप अगर राहु केतु के दोष से परेशान हैं तो गुरुवार को आपको प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल भूल करके भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सिर्फ राहु केतु ही नहीं बल्कि लहसुन और प्याज, सिर्फ राहु केतु ही नहीं बल्कि लहसुन और प्याज आपके कुंडली में बैठे खराब शनि के बुरे प्रभावों को भी दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या उपाय करने होंगे ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ और ध्यान से देखिएगा कालचक्र। सिंह राशि वाले जो होते हैं वो व्यवहार से काफी आक्रामक होते हैं, इसलिए उनका मन जो करता है वो मांसाहार की तरफ ज्यादा दौड़ता है। तो कैसा रहेगा उनका राशि फल और किस तरह का फूड उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह का नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए,
सिंह राशि के जातकों का आज का जो ग्रह गोचर मैं देख रहा हूं उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि द्वितीय भाव में गुरु चंद्रमा की स्थिति है, तो इसका मतलब कि आपका आज का दिन मिला जुला फल देगा, आर्थिक लाभ होगा, सेहत में पहले से सुधार होगा और आज आपकी वाणी में भी आपको सफलता दिखाई देगी। लेकिन आज खर्च बढ़ने की भी संभावना है। शुभ उपाय आपके लिए बताना चाहूंगा कि आप अपने पिता का आशीर्वाद लें, रुद्राक्ष का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा और शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक बात बताना चाहूंगा, सिंह नाम आने से मन में एक बात उत्पन्न हो जाती है। सिंह माने शेर, शेर माने हिरण को खाने वाला, मांसाहार का सेवन करने वाला। लेकिन ये सच नहीं है कि सिंह राशि के सभी जातक मांसाहारी होते हैं, ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर जब पापग्रहों की स्थिति होती है तभी व्यक्ति मांसाहारी होता है। सिंह राशि के जातक ये द्वितीय भाव में शुभग्रह बैठे हुए हैं या द्वितीय भाव पर शुभग्रह की दृष्टि होती है तो ऐसे लोग लहसुन प्याज तक का भी सेवन नहीं करते हैं। सिंह राशि के बहुत से लोगों को जानता हूं जो पूर्ण रूपेण सात्विक और शुद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। तो सिर्फ राशि के आधार पर मूल्यांकन करना कि कौन व्यक्ति शाकाहारी होगा और कौन व्यक्ति सात्विक होगा, यह थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अपने जीवन से दरिद्रता को दूर करने के लिए सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि चावल, दाल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, दलिया अपने भोजन में जरूर शामिल करें। अंजीर, टमाटर, शिमला मिर्च, खरबूजा, आम, अमरूद, भिंडी, इन सब चीजों का अगर आप दान करें समय समय पर तो आपके भाग्योदय में हर समय चमत्कार दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि वाले जो होते हैं वो थोड़े से लापरवाह होते हैं, इसलिए वो अपने खान पान का भी ठीक ढंग से ध्यान नहीं रखते हैं। तो कैसा रहेगा उनका राशि फल और अपने खाने के लिए वो क्या क्या ध्यान रखें, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के अंतर्गत इस समय बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति चल रही है। जहां चंद्रमा 9 अंश 46 कला पर है, वहीं बृहस्पति 21 अंश 32 कला पर है। दोनों अभी एक हद्दा में नहीं आए हैं। तो आज आप अपनी वाणी के प्रभाव से नए संबंध स्थापित कर पाएंगे। और जो कन्या राशि के व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही लकी है। आज आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और धन लाभ भी होगा और कहीं से आपको गुड न्यूज, शुभ समाचार भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। आज आपके लिए मैं उपाय बताना चाहूंगा। आप गाय को हरा चारा या पालक खिलाइएगा और कांसे की कटोरी किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कन्या राशि वालों को दुख और दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए मटर, बीन्स, मूंग की दाल, चावल और जौ का भोजन में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। रेशेदार फल, सब्जियां, मसूर की दाल, गेहूं, जौ और बाजरा, इन सब चीजों का किसी योग्य पात्र को दान करना चाहिए। इससे हर समय भाग्योदय बना रहता है। पंडित जी, राहु केतु के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए आपने लहसुन प्याज के उपाय तो बता दिए। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है और बुरा प्रभाव डाल रहा है। ऐसे लोग प्याज और लहसुन से जुड़े कौन से उपाय जरूर करें, पंडित जी बताएं। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है, वो लोग शनि की 7.5 के तीसरे चरण में उनको अपने भोजन में लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए। जैसे इस समय तुला राशि के जातकों के शनि का 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। तो शनि और केतु के अशुभ प्रभावों के कारण व्यक्ति की सूझबूझ की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। केतु मानसिक व्रणी करता है। केतु जब खराब होता है तो लोगों को मिर्गी जैसे रोग होते हैं, ब्रेन में ट्यूमर होता है, स्मरण शक्ति विलुप्त होती है, सिर में कंप होता है, ये सारे रोग होते हैं।
ऐसे में लहसुन खाने से दिमागी कमजोरी दूर होती है। अगर किसी को लहसुन खाना सात्विकता के खिलाफ लगता है, लेकिन यदि यह औषधि के लिए, जीवन के लिए कल्याणकारी है, लाभकारी है, तो इसके सेवन करने में कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं लगता है। अगर इससे आपका स्वास्थ्य ठीक होता है तो आपको इसका सेवन करना चाहिए। और व्यक्ति की निर्णय क्षमता जो है वो बढ़ती है। शनि सबसे ज्यादा वात रोग देता है, एसिडिटी, गैस को उसकी कुंडली उठाकर देख लीजिए, लग्न पर शनि का बुरा प्रभाव होगा, जिसके कारण एसिडिटी और वायु विकार से ऐसा व्यक्ति संत्रस्त रहता है, जिसके कारण शरीर में हार्मोन्स असंतुलित होते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, ज्वाइंट पेन्स के कारण मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। ऐसे में शनि के इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को सरसों के तेल में लहसुन पका करके उससे पूरे शरीर में मालिश करना चाहिए और 1-2 घंटे बाद फिर साबुन लगा करके ठीक ढंग से स्नान करना चाहिए, ताकि शरीर से दुर्गंध ना आए। और अब बात करते हैं तुला राशि वालों की, जिन्हें अपनी जिंदगी में चटपटा खाना बहुत पसंद है। तो कैसा रहेगा उनका राशिफल और किस फूड से संवरेगी उनकी किस्मत, आइए जानते हैं। तुला राशि पर इस समय गोचर ऐसा है कि किसी भी ग्रह की कोई पूरी दृष्टि नहीं है। इसलिए मैं तुला राशि के जातकों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा और सोच समझ करके कोई डिसीजन लीजिएगा। और अगर आज वाहन चलाना है आपको तो सावधानी से चलाइएगा, क्योंकि आज दुर्घटना के भी योग घटित हो सकते हैं। आपके छठे भाव में केतु की स्थिति आपके लिए छोटे मोटे चोट चपेट की संभावना को दर्शाता है। खर्च बढ़ सकता है और कानूनी मामलों में भी आपको सतर्क रहना चाहिए। अपनों के साथ अनबन से आपको बचना चाहिए। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि लक्ष्मी जी की पूजा करिएगा, शहद का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब तुला राशि वालों को अपनी किस्मत का साथ पाने के लिए उड़द की दाल, राजमा, जौ, सरसों को अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से इनका आत्मविश्वास और आमदनी दोनों बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए रेशेदार फल, सब्जियां और चावल, इन 3 चीजों का दान यथासंभव करना चाहिए। इससे भी भाग्योदय में सहायता मिलती है। वृश्चिक राशि वाले अपने स्वभाव से काफी सरल होते हैं, इसलिए उनका खान पान भी काफी जो है वो सरल ही होता है। तो उनका राशिफल कैसा रहेगा और किस फूड से वो अपनी किस्मत बदल सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में तो वैसे 3 ग्रहों की स्थिति है, सूर्य, शनि और बुध। ये 3 ग्रह इस समय विराजमान है वृश्चिक राशि में। और अगर ये देखा जाए कि वृश्चिक राशि पर किस ग्रह की दृष्टि है, तो ये कहा जा सकता है कि किसी ग्रह की दृष्टि नहीं। हाँ, स्नेहा दृष्टि से बृहस्पति और चंद्रमा तृतीय एकादश दृष्टि से, जो प्रश्न शास्त्र में माना जाता है, उसके आधार पर दृष्टि संयोग बनता है। तो आज नौकरी और कारोबार में तो आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे। जो लोग शादी के योग्य हैं, लड़के हैं या कन्या हैं, लोगों को अच्छा जीवन साथी मिलने का पूरा संयोग बना हुआ है। बच्चों और जीवन साथी से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपको गाय को रोटी खिलानी चाहिए, नमक का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए लाल है, शुभ रंग आपके लिए 7 है। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वाले कर्ज से मुक्ति पाकर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कटहल, नींबू, पपीता, पालक, बथुए का सेवन अपने भोजन में बढ़ा दें। मसूर की दाल, मैदा, साबूदाना, बीन्स और जौ का सेवन बिल्कुल कम करें। चावल, केला, सभी तरह के फल, आलू, गाजर, इन सब चीजों का दान करें तो भाग्योदय अनवरत बना रहे।
और अब बात करते हैं धनु राशि वालों की, जो अपने स्वभाव से कभी कठोर होते हैं तो कभी नरम होते हैं। इसलिए जब वो खाना खाते हैं तो उन्हें खट्टा मीठा ज्यादा आकर्षित करता है। तो कैसा रहेगा उनका राशिफल और किस तरह का खान पान उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि में शुक्र की स्थिति है, राहु की दृष्टि है। आर्थिक योजनाएं बनाएंगे और हर काम में आपको सफलता भी मिलेगी। कारोबारी यात्रा करने के योग बन रहे हैं और तरक्की, मान सम्मान और बुजुर्गों से भी आपको आशीर्वाद और लाभ दोनों मिलेगा। आज आपको मन लगाकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पीले रंग के कपड़े आपको धारण करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वालों को मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सभी तरह की दालें, जौ, ज्वार और तिल का अपने भोजन में इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। रेशेदार फल, सब्जियां, गेहूं, बासमती चावल का दान करने से सेहत और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल। साथ ही इनके लिए कैसा फूड इनकी किस्मत संवारेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए कालचक्र। किसको जरूर खाना चाहिए? लहसुन और प्याज। किसको करना चाहिए लहसुन और प्याज से परहेज? लहसुन और प्याज के कौन से उपाय करेंगे राहु केतु के दोषों को दूर? इसके बाद कालचक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है, जो मकान बनाने में आ रही हर अड़चन को दूर करेगा। बताएं पंडित जी। देखिए, आज के सक्सेस मंत्र के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हर बार अगर मकान बनाने से पहले कोई न कोई अड़चन आपके जीवन में आती है तो एक कागज पर पीले रंग की स्याही से मकान का चित्र बनाइए बृहस्पतिवार को, और कागज को पीले फूल और कलावे के साथ भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति के सामने रखिए और उसकी पूजा करिए। ये उपाय अगर आप बृहस्पतिवार को करेंगे तो शीघ्र ही आपके नक्शे के अनुसार आपका मकान बनेगा और उसमें आने वाली अड़चनें दूर होंगी। चलिए बात करते हैं आज के वास्तु टिप की, जो परिवार के लोगों को हमेशा सेहतमंद रखेगा। बताएं पंडित जी। देखिए, परिवार के लोगों की अच्छी सेहत के लिए घर के ड्राइंग रूम की पूर्व दिशा में बांस का पौधा या बम्बू प्लांट जरूर लगाएं। लाल रिबन से बंधा हुआ बम्बू प्लांट अगर आप लगाते हैं तो घर के लोगों का प्रायः स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अब बारी है मकर राशि की। जानते हैं उनका राशिफल कैसा रहेगा और किस तरह का खान पान अपने जिंदगी में उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जहां आपके राशि में उच्च का होकर के मंगल विराजमान है, वहीं बृहस्पति की भी पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। शनि की भी पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। तो ये हुआ ना मिला जुला असर। तो विद्यार्थियों के लिए और साहित्यकारों के लिए, लेखकों के लिए तो दिन अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई सरकारी काम करना चाहते हैं, सरकार के यहाँ आपका कोई चीज पेंडिंग है, तो उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आज शनि की दृष्टि के कारण थोड़ी सी स्वास्थ्य में गिरावट भी आपको महसूस होगी, थकान महसूस होगी और आज आप थोड़ा तनाव में भी रह सकते हैं। आपके लिए मैं शुभ उपाय बताना चाहूंगा कि शाम को घर में गुग्गल जलाइएगा और काली उड़द का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर राशि वाले अपने जीवन से तनाव कम करके तरक्की पाने के लिए अनार, शिमला मिर्च, भिंडी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें और तरक्की के लिए सी फूड खाने से परहेज करें। तेज मसाला और ज्यादा गुड़ खाना भी आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। कुंभ राशि वाले अपनी जिंदगी में काफी साफ सफाई से रहते हैं, इसलिए जब वो खाना खाते हैं तो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। तो उनका राशिफल कैसा रहेगा और किस फूड से उनकी किस्मत संवर जाएगी, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि केतु और राहु का संयोग आपकी राशि पर बन रहा है, इसलिए आज ज्यादा सोचने से तनाव बढ़ सकता है, थकान महसूस हो सकती है। इसलिए कम सोचिए, खुश रहिए।
आज नकारात्मक विचारों को और गलत कामों से अपने आप को दूर रखिए। क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की कोशिश करिए, वरना कुछ बुरा हो सकता है। खर्च बढ़ने से आज आपका हाथ तंग रह सकता है। शिव चालीसा का पाठ करिएगा, उड़द की दाल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4, शुभ रंग आपके लिए नीला। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी मां महालक्ष्मी को और किस्मत का साथ पाने के लिए चावल, केला, तेजपत्ता, नारियल अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। तनाव और डिप्रेशन से बचने के लिए अलसी, मटर और मूंग की दाल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वाले अपने खान पान में पसंद और नापसंद का बहुत ख्याल रखते हैं, तो उनका राशिफल कैसा रहेगा और कौन से फूड से उनकी किस्मत चमक जाएगी, आइए जानते हैं। वैसे तो देखा जाए तो मीन राशि पर बृहस्पति और चंद्रमा की पूरी दृष्टि बन रही। ये गजकेसरी योग आज आपका जो बना हुआ है, ये आपके अंदर की क्रिएटिविटी को दिखाने का मौका देगा। कारोबार में साझेदारी के काम के लिए आज का दिन अत्युत्तम है और आज आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। और आज आप कहीं घूमने फिरने की भी योजना बना सकते हैं। ये योजना आपके लिए लाभकारी होगी। केले के पेड़ में हल्दी और जल चढ़ाएं। गरीब विद्यार्थियों की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए धानी है। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वाले कर्ज से अगर मुक्ति चाहते हैं, आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो मैदा, गुड़, बेसन इन तीनों चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। पैसों की तंगी को दूर करने के लिए काली उड़द की दाल, राजमा, जौ, गेहूं इन 4 चीजों का दान किसी पात्र व्यक्ति को करें, जिससे भाग्योदय हर समय आपका बना रहे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।